दिव्या मैं आ गया। बहन तेरी ये हालत तेरी किसने करी? भैया भैया आप ना जल्दी से जाके पर्दे के पीछे छुप जाओ, वो सब पता चल जाएगा। अरे मैं पर्दे के पीछे छुप जाऊं? पर क्या चल रहा है ये सब? ये हालत तेरी किसने करी बेटा? ज्यादा टाइम नहीं है बताने का, आप ही लगाओ जल्दी से, वो जाके छुप जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। अब बोल, तेरी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, घर का सारा काम करेगी कि नहीं करेगी? तो ये मत समझियो कि मैं नौकर हूं। नौकर तब तक हूं जब तक अपना साहब है, और साहब गया तो सुन ले, सारा काम फिर तुझे करना है। बर्तन तू मांजेगी, झाड़ू तू लगाएगी, कपड़े तू धोगी, क्योंकि तेरी जिम्मेदारी साहब मुझ पर छोड़ गए हैं। समझ में आ रहा तेरे? और जवान निकाली ना तो यही किसी से मार मार के सब सही कर दूंगा। समझ में आया तेरे? अब कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी? काम करेगी, काम करेगी सारा। ये स्कूल की ड्रेस व्रेस कुछ नहीं, तेरा स्कूल जाना बंद। तू सिर्फ घर के काम करेगी। और बहुत दिन हो गए, कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बना मेरे लिए अब, हैं? अब साहब तो कई दिन बाद आएंगे, तू चिंता मत करे, तेरी खातिरदारी फिर अच्छे से करूंगा मैं। समझ में आई? ठीक है? और याद रखियो, अगर साहब के सामने जरा सी भी जवान निकाली तो जवान काट के हाथ में दे दूंगा। पैसों की जुगाड़ ढंग से नहीं हो पा रही, लौंडे वोंडे बुलाने पड़ेंगे तेरे लिए, तब अच्छी खासी कमाई होगी। ये आर्मी वाले का घर है साला, यहाँ कोई शक भी नहीं करेगा और अपनी कमाई जम के चले। अच्छा तो तू ये सब करता है मेरी बहन के साथ? हाँ, मेरे जाते ही तू उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करता है, और तेरी ये सोच है कि तू मेरी बहन के लिए बाहर से लड़के बुलवाएगा, उसके साथ गंदे काम करवाएगा। नहीं साहब, मैं तो इसको एक्टिंग करके दिखा रहा था कि एक्टिंग ऐसे होती है, नहीं तो मैं सफाई करने आया तो मैं तो डर गया था। ये किसने बांध दिया? अरे गुड़िया, किसने बांध दिया तुम्हें? बकवास करने की जरूरत नहीं है भैया, आपने अपने कानों से सुना ना सब कुछ, क्या कर रहा था ये, क्या बोल रहा था ये ऐसे ही करता है जब आप चले जाते हो तो। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला गुड़िया के साथ ऐसे क्यों करूंगा? चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। सब कुछ मैंने पर्दे के पीछे रह के सुन लिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मेरा बॉर्डर से कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि आप 2 दिन के लिए और रुक जाओ, आपकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तभी दिव्या ने मुझसे क्यों बोला था कि भैया आप जाने की एक्टिंग करो, आपको कुछ सच दिखाना, और आप 10 मिनट के अंदर अंदर दोबारा वापस आ जाना, आपके सामने बहुत बड़ा सच आएगा। और उसके बाद पूरी हकीकत तेरी मेरे सामने आ गई। मेरे जाते ही मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करता है तू? नहीं साहब, ये तो बच्ची है, मैं कुछ ऐसा कहाँ करूंगा साहब, आपको गलत फहमी हुई है। आपने जो सुना था ना, ये अपने स्कूल में एक ड्रामा करने वाली है, वो बस मैं साहब इसकी मदद कर रहा था। अपनी फालतू की बकवास ना बंद कर। सब कुछ मैंने सुन लिया है, और तेरी मेंटेलिटी भी जान ली है कि तू मेरी बहन के लिए क्या क्या सोचता है। उसके लिए लड़के बुलाएगा, हाँ, उससे घर का काम कराता है तू, बहुत बढ़िया। वो तो अच्छा है कि सही टाइम पे मेरी बहन ने तेरी पूरी की पूरी हकीकत मेरे सामने ला दी, वरना तू तो मेरी पीठ पीछे मेरी बहन का क्या हाल कराता, कितने लड़कों के साथ एंजॉयमेंट कराता। नहीं साहब, मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद ये कभी नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, और मैं घर का सारा काम करूंगा, सफाई करूंगा, और गुड़िया को कोई हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी काम से। नहीं, अब नहीं, मेरी गलती थी जो मैंने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए ये शहर वाले घर में तेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। मेरे से मेरे घर वाले ही बोलते थे कि तूने उस नौकर पे इतना ज्यादा विश्वास कर रखा है, ये ठीक नहीं है। पर मैं हमेशा यही सोचता था कि रामू काका तो हमारे घर में पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं, वो कहाँ ही ये सब करेंगे। पर मुझे क्या मालूम था कि तू इसे अपनी छोटी बहन की नजर से नहीं देखता है, तू तो किसी और नजरिए से इसको देखता है। अब ना मुझे तेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना है, यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन चल। पुलिस वालों से तेरे में ऐसी ठुकाई लगवाऊंगा कि तू ये सब करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं साहब, माफ कर दीजिए, अब नहीं करूंगा, गलती हो गई। माफ तो ये तो अब मैं करूंगा साफ। दिव्या बेटा, तू भी हमारे साथ में चल, इसके खिलाफ बयान दर्ज कराइयो जो भी इसने कुछ किया है। चल यहाँ से।